हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं शिवांगी सिलाई टाइम में आप सभी का स्वागत करती हूं। तो चलिए आज हम ये 2 से 3 साल के बेबी गर्ल के लिए लॉन्ग श्रग बनाना सीखेंगे और इसके लिए फैब्रिक हमने 1 मीटर लिया हुआ है। ठीक है, तो ये है हमारा सेकंड पार्ट। तो देखिए, लाइनिंग को सबसे पहले यहाँ पे 2 फोल्ड करके रख लेना है। लेंथ यहाँ पे 28 इंच ली है और चौड़ाई यहाँ पे 10.5 इंच ली है। सबसे पहले हम यहाँ पे बैक वाला पार्ट कट करेंगे। तो शोल्डर और आर्म होल दोनों को ही 5 इंच में हमको निशान लगा लेना है। तो देखिए, यहाँ से 5 इंच का बॉक्स बना लिया। चेस्ट यहाँ पे 6 इंच प्लस 1.5 इंच का मार्जिन लेंगे। ठीक है, तो जितना भी आपका बेबी का चेस्ट है उसमें से आप 1 इंच हाफ इंच लूजिंग ले लीजिएगा। लेंथ यहाँ पे 10 इंच और देखिए 14 इंच लिया है वेस्ट और हिप का। ठीक है, अब यहाँ पे वेस्ट में भी हम यहाँ पे 6 इंच लेंगे और 1.5 इंच का मार्जिन। अब इसको यहाँ से अलाइन मिला देंगे नीचे तक। देखिए, इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो ये नीचे तक हमने स्ट्रेट मार्क कर लिया इस तरीके से तिरछा। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे हम आर्म होल में शेप ड्रॉ कर देंगे। तो ये हो गया हमारा आर्म होल का शेप। अब यहाँ पे नेक की चौड़ाई और लंबाई दोनों ही हम 1.5 इंच रखेंगे, क्योंकि ये हमारा बैक नेक है, इसलिए हम इसमें 1.5 इंच का हमने नेक की लेंथ रखी है। ठीक है, अब यहाँ पे नीचे की साइड से हम 3 इंच ऊपर जाएंगे। देखिए, 3 या 2.5 इंच तक आप जा सकते हो और इस तरीके से देखिए शेप ड्रॉ करा। तो हाफ इंच हमारा थोड़ा नीचे ही गया है। अब यहाँ पे हिप के पास हमको एक मार्क कर लेना है, जिससे कि हमको पता चले कि हमको यहाँ तक स्टिच करना रहेगा। ठीक है, तो अब इसकी कटिंग कर लिया हमने, क्योंकि हम यहाँ पे इसको साइड ओपन रखेंगे श्रग को, जैसा कि आपने स्टार्टिंग में देखा होगा। ये हो गया हमारा बैक पार्ट। अब फ्रंट वाले पार्ट के लिए हमको 3 इंच बैक से कम लेना है चौड़ाई में। ठीक है, तो अब ये बैक का जो नेक है ना, वहाँ पे हमको ये वाले पार्ट को उसके ऊपर रख लेना है। ठीक है, क्योंकि हमने नेक 1.5 इंच कट करा था ना, तो 1.5 इंच की गैपिंग लेके और ये फ्रंट वाले पार्ट को उसके ऊपर हम रख देंगे। अब ये जितना भी यहाँ पे आपको दिख रहा है इसके बराबर इसे हम कट कर लेंगे। ये देखिए, यहाँ पे से बराबर से हमने कट कर लिया है, क्योंकि जो हमारा फ्रंट नेक है वो 1.5 इंच हम इसे कट करते और बाद में फिर उससे बाद में कट करते तो हमारा कपड़ा क्या होता है, वो 1.5 यानी कि 3 इंच हमारा कपड़ा वेस्ट जाता। इसलिए हमने इससे पहले से ही 1.5 इंच कम करते हुए फैब्रिक को यूज़ कर लिया। फ्रंट पार्ट को 2 पार्ट में कट कर लिया है और ये देखिए, यहाँ पे कट जो निशान लगाया था हमने हिप के पास, इसे कट कर लेंगे। इससे क्या रहेगा कि हमको मालूम रहेगा कि हमको कहाँ तक स्टिच करना है और कहाँ से ओपन रखना है। ठीक है, अब लाइनिंग का पीस लिया हमने, उसे 4 फोल्ड करके रख लिया है। स्लीव की लेंथ हमको 11 इंच चाहिए है, बट ये 10 इंच है। चौड़ाई यहाँ पे 6 इंच लिया हमने और यहाँ से 3.5 इंच डाउन जाएंगे। 1.5 इंच हम अंदर जाएंगे, क्योंकि हमने 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन रखा हुआ है। अब इसको यहाँ से तिरछा हम मिला लेंगे। फिर यहाँ से हमने स्लीव का शेप ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, सेम एज इट इज़ है। यहाँ पे फैब्रिक हमारा थोड़ा कम पड़ रहा था, तो देखिए हमने स्लीव की लाइनिंग में कितने सारे जॉइंट्स लगा के इसे कवर करा है। बॉटम फिटिंग यहाँ पे 4 इंच ली, सिलाई का 1.5 इंच का मार्जिन ले लिया। ठीक है, सब कुछ सेम वैसे ही रहना है और कुछ अंतर नहीं है। अब इसे हमने थोड़ा 3 इंच डाउन के हिसाब से कट कर लिया है। जो हमने 3.5 लिया था ना, तो इसे देखिए हमने हाफ इंच ऊपर से कट करा है। फ्रंट स्लीव के लिए भी हमने हाफ इंच कट कर लिया है। अब इसे मेन फैब्रिक में हम कट कर लेंगे। ठीक है, मेन फैब्रिक यहाँ पे हमने थोड़ा सा बढ़ता हुआ लिया है, क्योंकि हमारी लाइनिंग में फैब्रिक कम था, तो हम इसे मेन फैब्रिक से कवर कर लेंगे। अब इसको स्टिच किस तरीके से करना है वो आपने यहाँ पे देख ही लिया होगा। मेन फैब्रिक को सीधे रखना है, लाइनिंग को उसके ऊपर रखना है। ठीक है, और ये जो फ्रंट वाला पार्ट है हमारा, तो ये हमारा जो नेक वाला पार्ट है इसे स्टिच करेंगे, नीचे स्टिच करेंगे, फिर पलट देंगे। सेम वैसे ही बैक का भी करना है। फैब्रिक को सीधा रखेंगे, उसके ऊपर लाइनिंग रखेंगे, नेक स्टिच करेंगे और नीचे की साइड जो हमने दामन है हमारा उसे स्टिच करेंगे और फिर इसे पलटकर टॉप स्टिच करेंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे सिलाई में एक बार देख लेते हैं कि किस तरीके से स्टिच करना है। मेन फैब्रिक रखा, उसके ऊपर हमने लाइनिंग रखा है, तो ये स्लीव का लाइनिंग रखा है
और स्लीव में फ्रंट पार्ट हमने हमारी तरफ रखा है, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। फिर ऊपर से टॉप स्टिच लगाया और ये देखिए स्लीव को ऊपर तक रखेंगे तो ये जो हमने मेन फैब्रिक में बढ़ता हुआ फैब्रिक लिया था ना, तो ये इस तरीके से आ जाएगा और इससे हमारी स्लीव की लेंथ बढ़ जाएगी। हमने यहाँ पे पिन अप करा, अब यहाँ पे टॉप स्टिच करेंगे, ये देखिए इस तरीके से, और जो ये एक्स्ट्रा है इसे हम कट कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारी स्लीव स्टिच होकर रेडी हो जाएगी। सेम ऐसे ही दूसरी स्लीव भी रेडी करेंगे। दूसरी वाले स्लीव में हमको क्या करना है कि जो हमारा फ्रंट पार्ट था स्लीव का, यानी कि जो 1/2 इंच हमने छांटते हैं ना फ्रंट साइड के लिए, अब वो दूसरी बार में जब हम स्टिच करेंगे तो उसको हमको मशीन की तरफ रखना रहेगा, क्योंकि पहली बार में हमने हमारी तरफ रखा था, ठीक है। अब ये बैक वाले पार्ट में हमने देखिए मेन फैब्रिक के ऊपर लाइनिंग रखा, सीधे फैब्रिक के ऊपर नेक स्टिच करा, यहाँ पे बॉटम भी स्टिच करेंगे। इसे हमने पिनअप कर लिया था ताकि ये हिले नहीं यहाँ वहाँ और प्रॉपर स्टिचिंग हो जाए हमारी, ठीक है। क्योंकि फैब्रिक ये ऑर्गेन्जा टाइप से फैब्रिक है। अब ये एक्स्ट्रा जो है इसे कट कर लेंगे और ये क्योंकि नीचे राउंड है तो हल्का सा यहाँ पे हम कट्स लगाएंगे, नेक पे भी कट लगाएंगे, फिर इसे पलटेंगे, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से नॉच लगा लेंगे, पिन निकाला, पलट लिया। अब इसे वापस से पिन लगा के थोड़ा सेट कर लेंगे और टॉप स्टिच लगा लेंगे, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे नेक में स्टिच लगा लेंगे, फिर नीचे बॉटम में स्टिच लगा लेंगे। तो ये बॉटम में देखिए अच्छे से इसे निकाल लेंगे और फिर यहाँ पे स्टिच कर लेंगे। तो ये हमने इसका, ये हमारा वीडियो सेकंड है। इसका फर्स्ट पार्ट में हमने इसके अंदर का गाउन बनाया था, जो कि अगर आपने नहीं देखा है तो उसकी हम लिंक डाल देंगे, तो आप वहाँ जाके देख सकते हो, ठीक है। फिर ये उसके ऊपर पहनने के लिए हमने एक लॉन्ग श्रग बनाया हुआ है। ये प्रॉपर इंडियन वेडिंग ड्रेस है फॉर बेबी गर्ल, ठीक है। तो ये यहाँ पे देखिए टॉप स्टिच कर लिया हमने पिन लगाते हुए, और जो यहाँ पे एक्स्ट्रा दिख रहा है ना आपको, अब इसे हम कट कर लेंगे। तो ये एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेते हैं। ऐसे ही हमने फ्रंट वाले पार्ट को भी रेडी कर लेना है। तो ये हो जाएगा हमारा बैक पार्ट स्टिच होके रेडी। और जिस किसी ने भी अभी तक हमारे चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, इसी तरह और भी डिज़ाइनर ड्रेसेस सीखने के लिए, ठीक है। और ये देखिए इस तरीके से हमने पिनअप निकाल लिया। अब यहाँ पे हमको एक डोरी लगानी रहेगी, तो उसे भी यहाँ पे हम एक स्टिच कर लेते हैं। तो रैंडमली हमने एक डोरी के लिए फैब्रिक ले लिया है जो हमारे पास बचा था। तो ये करीब 1.5 से 2 इंच की चौड़ाई में फैब्रिक था और लंबाई आप आपके अकॉर्डिंग रख लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से स्टिच करके हमने पिन की हेल्प से इसे पलट लिया है। तो 2 डोरी रेडी कर ली है। अभी फ्रंट वाले पार्ट को हमको रखना है। तो देखिए हमने यहाँ पे मेन फैब्रिक के ऊपर रखेंगे और यहाँ पे नेक से हमको डोरी कहाँ पे स्टिच करनी रहेगी, तो 10 इंच की लेंथ पे हमको वेस्ट के पास स्टिच करना है, ठीक है। तो मेन फैब्रिक के ऊपर लाइनिंग को अच्छे से रख लेना है। तो देखिए यहाँ पे मेन फैब्रिक हमारा उल्टा रखा रहा है, ठीक है। लाइनिंग को हमको इस तरीके से सेट करना है, क्योंकि हमने उसे शेप में कट करा था लाइनिंग को, मेन फैब्रिक को। तो इस तरीके से सेट कर लेंगे। अब यहाँ पे साइड में स्टिच करेंगे और ये नीचे की साइड जो राउंड वाला पार्ट है यहाँ पे स्टिच करेंगे, ठीक है। अभी जो देखिए निशान लगाया ना हमने 10 इंच पे, तो वहाँ पे अंदर की साइड रखते हुए डोरी रखेंगे और ये स्टिच हो गया हमारा। पिन निकाला हमने। अब इसको एक्स्ट्रा जो है इसे कट करेंगे, नॉच लगाएंगे, फिर इसे पलट देंगे, ठीक है। फ्रंट वाले पार्ट में हमने क्या करा है, नेक को बिल्कुल स्ट्रेट रखा है, मतलब इसमें नेक हमने रखा ही नहीं है। जो नेक वाला एरिया था उसे पूरा स्ट्रेट कट कर दिया, ठीक है। इस तरीके से है। अब ये टॉप स्टिच लगा लेना है। टॉप स्टिच लगाने के बाद साइड से भी एक स्टिच लगा लेंगे और जो ये एक्स्ट्रा फैब्रिक दिख रहा है ना, उसे हम कट करके हटा लेंगे। डोरी को बाहर की साइड करेंगे, ठीक है। फिर ऊपर से टॉप स्टिच लगाएंगे। तो देखिए यहाँ से टॉप स्टिच लगाया, नीचे तक जाएंगे और नीचे तक आने के बाद देखिए ये झोल आ रहा है, तो इसे हम क्या करेंगे, नीचे की साइड से स्टिच करेंगे, फिर वो झोल बराबर हो जाएगा, ठीक है।
तो हमने दूसरा पीस भी रेडी कर लिया। अब बैक के ऊपर हमको रखना है दोनों शोल्डर से और स्टिच कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे फ्रंट पार्ट हमारा बिल्कुल स्ट्रेट दिख रहा है ना नेक से, क्योंकि हमने इसमें नेक में कोई भी शेप नहीं दिया है, स्ट्रेट रखा है। तो ये शोल्डर से स्टिच करा। स्टिच करने के बाद इसे देखिए ओपन करेंगे और जो सिलाई वाला पार्ट है उसे बैक साइड की तरफ करते हुए एक टॉप स्टिच लगा लेंगे शोल्डर पे। तो ये हो गया इस तरीके से। अब इसके बाद हमको स्लीव अटैच करना है। तो स्लीव में फ्रंट वाला पार्ट और बैक वाले पार्ट को ध्यान देना है। तो स्लीव का फ्रंट पार्ट फ्रंट की साइड आना चाहिए और स्लीव को सेंटर से रखते हुए स्टिच करना है। ये देखिए इस तरीके से ये स्टिच कर लिया और स्लीव में और बाकी श्रग के फ्रंट और नेक बैक साइड जितना भी एरिया है उसे हम लेस से कवर कर देंगे। तो देखिए ये स्लीव लग गई है हमारी, एक स्लीव लगा ली, ऐसे ही दूसरी स्लीव भी लगा लेंगे हम। ठीक है, ये दोनों स्लीव लग गई हमारी। अब हमको यहाँ पे फिटिंग देने से पहले लेस को अटैच कर लेना है। तो हमने स्लीव में अटैच कर लिया है। फ्रंट वाला पार्ट और नीचे का पार्ट इस सब जगह हमने लेस को अटैच कर लिया। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बैक का नीचे वाला पार्ट में लेस लगा ली। फ्रंट में हमने नेक में और जो नेक का साइड वाला पार्ट है मतलब पूरे एरिया में हमको लेस लगा के कवर कर लेना है। फिर हिप के वहाँ पे जो हमने कट लगाया था ना वहाँ से हमको फिटिंग देनी है, बाकी एरिया ओपन रखेंगे। अब ये जो जिस तरीके से हमने सूट में साइड में स्टिच करते ना डबल फोल्ड करते हुए, सेम वैसे ही इसे भी स्टिच करना है बिल्कुल सूट की तरह। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से ये यहाँ पे आया, इसको साइड करा, इधर भी फोल्ड करेंगे, स्टिच करा, वापस घुमाया, वापस स्टिच करेंगे। ठीक है, बिल्कुल जो हम नॉर्मल सूट बनाते हैं ना जिस उसमें कैसे साइड में सिलाई करते हैं बिल्कुल वैसे ही करना है इसको भी। ठीक है, ऐसे ही दूसरे वाले साइड पे भी हम स्टिच करके इसे रेडी कर लेंगे। और लेस का पार्ट देख लीजिएगा, अभी हम आपको दिखा देंगे। जो ये साइड वाला स्लिट एरिया है यहाँ पे भी हमने लेस लगाई हुई है। ठीक है, तो ये रहा इसका फाइनल लुक। और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी तरह और भी वीडियोस देखने के लिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।